दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। हज सोसाइटी ज़िला वरंगल के ज़ेरे एहतमाम हज 2026 के आज़मीन के लिए एक जामे मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप IMA हॉल MGM हस्पताल के करीब मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आज़मीन हज ने शिरकत करते हुए अपनी सेहत का मुआयना करवाया। इस कैंप का मकसद आज़मीन को हज से क़ब्ल तिब्बी एतबार से मुकम्मल तौर पर तैयार करना और उन्हें ज़रूरी एहतियाती तदाबीर से आगाह करना था। कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम ने आज़मीन का तफसीली तिब्बी मुआयना किया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन और दीगर अहम तिब्बी जांच शामिल थीं। डॉक्टरों ने आज़मीन को सफ़र हज के दौरान सेहतमंद रहने, अद्वियात के बरवक्त इस्तेमाल, मुनासिब ग़िज़ा और पानी की मिक़दार बरकरार रखने के हवाले से मुफीद मशवरे भी दिए। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी तेलंगाना सैयद ग़ुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खसरो पाशा बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। उन्होंने आज़मीन से खिताब करते हुए कहा कि हज एक मुक़द्दस और रूहानी फ़रीज़ा है, जिसके लिए जिस्मानी तौर पर मुस्ताद होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तमाम आज़मीन अपनी तिब्बी जांच को संजीदगी से लें ताकि दौरान सफ़र किसी भी किस्म की सेहत से मुताल्लिक़ दुश्वारियों से बचा जा सके। हुक्काम ने भी आज़मीन को हिदायत दी कि वो सरकारी रहनुमा खतूत पर अमल करें और मेडिकल स्क्रीनिंग को लाजमी समझें, क्योंकि ये उनकी हिफाजत और सहूलत के लिए नहायत अहम है। हज सोसाइटी ज़िला वरंगल के सदर सरवर मुहिउद्दीन गाजी ने इस मौके पर आज़मीन की रहनुमाई करते हुए हज के इंतज़ामात, सफ़री तैयारियों और दीगर ज़रूरी उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सोसाइटी की जानिब से आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो अपने इस मुक़द्दस सफ़र को बखूबी अंजाम दे सकें। इस प्रोग्राम में सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ख्वाजा अज़ीमुद्दीन, अफजल मुहिउद्दीन, खलील रब्बानी, नजमुद्दीन गीलानी, मोहम्मद माजिद समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद भी मौजूद रहे और इंतज़ामात में फ़ाल किरदार अदा किया। कैंप के इनेकाद को आज़मीन ने सराहते हुए इसे एक मुफीद और बरवक्त इक़दाम करार दिया। इंसान हज को जाता है, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मनासिक के हज सही अदा हों, दूसरा सेहत सही रहे। जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आपका हज सही तरीके से अदा नहीं हो पाएगा। उसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से हेल्थ पर काफ़ी कॉन्शियस उन्होंने काम किया है और कई एक इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आए हैं। बिलो 11 इयर्स के बच्चे हज को नहीं आ सकते। हार्ट पेशेंट और कई ऐसे बीमार लोग हैं जो वहाँ की धूप, वहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको आने के लिए रोका गया है। जहाँ तक हेल्थ की बात है, इस साल आपको हेल्थ सर्टिफिकेट शो करना ज़रूरी है और अभी आप लोगों को जो टाइम है वो 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना है। यहाँ पे गर्मी 40 रहेंगी तो वहाँ पर 50 डिग्री रहेगी। पैदल चलना है, पैदल चलने की आदत डालिए। इसलिए कि हज कमेटी ने हज के लिए पहला कदम एक प्रोग्राम रखा, जिसके अंदर रोज़ 2-3 किलोमीटर वॉक करने का भी प्रोग्राम रखा गया है। मैं गाजी साहब से भी ख्वाहिश करूँगा, तो है तो पूरे वरंगल का ज़िला, मुलुग है, हनमकुंडा है, जितने भी आज़मीन हैं, एक प्रोग्राम रखकर उनको पैदल चलने की आदत डालें। ख़ास तौर पर हमारे जो लेडीज़ हैं, हमारे जो ख़वातीन हैं, वो पैदल कम चलती हैं। वहाँ पर हमको इनकी दुश्वारियाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी से पैदल चलने की आदत डालें ताकि आपका हज सही हो। और ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखकर हज इंस्पेक्टर पहले 300 पे जो एक था उसको 150 किया और बहुत से तब्दीलियाँ लाई। जैसा कि आपका जो खादिमुल हुज्जाज आज जो हज इंस्पेक्टर कहा जाता था, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो डिप्यूट करूँगा, यहाँ से लेकर फिर दोबारा आपको हज करा के वापस लाने तक का वो जिम्मेदार रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की डॉक्टरों की
टीम को भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर हमारे आज़मीन के साथ हैं। उनके तमाम टेस्ट करवाए जा रहे हैं। अगर किसी को छोटी मोटी शिकायत है, अभी गोली खाकर दुरुस्त हो जाए, अपनी सेहत को सही रखें ताकि वहाँ जाने के बाद आप लोगों को किसी चीज़ की दुश्वारी ना करनी पड़े। और जहाँ तक ऐसे कोई भी मसाइल है, आप लोग गाजी साहब से टच में आ सकते हैं या हमारा वेबसाइट पे हमारा नंबर भी है स्टेट हज कमेटी का और सेंट्रल हज कमेटी का। आप हजरात हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। किसी किस्म में कोई मुश्किल है तो हज कमेटी आपको खिदमत करने के लिए तैयार है। हमसे आप रब्त पैदा करें। और मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए dastoornews.com। हाजियों से गुजारिश की जाती है, वॉलंटियर्स जो हमारे हेल्प फाउंडेशन के हैं उनसे भी गुजारिश की जाती है कि हाजियों के सामने बिठाएं।